उत्तराखंड शिक्षा विभाग पहली बार अब घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटेगा और जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने काफ़ी इसे गंभीर माना है और अब उन्होंने निर्देश दिए कि जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी किताबों को बांटने की वो घर घर जाकर किताबें बांटे। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्कूलों में तो किताबें पहुंचती नहीं थी, अभी भी पहुंची नहीं है, लेकिन अब आपने कहा कि घर घर जाके बच्चों को किताबें बांटे ताकि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ा हुआ है उसमें छात्र पढ़ सकें। देखिए, हम लोगों ने शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पहले ही अपनी किताबों का वितरण का कार्य शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने जो प्रिंटिंग का कार्य था वो पहले ही पूरा कर लिया था। तो हमारे जो 1 to 8 के बच्चे हैं उनको सबको किताबें मिल चुकी हैं। जो नए प्रवेश हो रहे हैं उनको नहीं मिली हैं। जो प्रवेश हो चुका है और बच्चे घर पर हैं उनको हमने कहा है कि घर घर जाकर के दीजिए, ताकि जो हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश है उन छुट्टियों का बच्चे सदुपयोग कर सकें। क्योंकि मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगा, उनके अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हुई कोविड की वजह से और शैक्षिक ह्रास हुआ है बच्चों का। तो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको भी उनको पढ़ाई करनी है, जो पीछे का है उसको भी थोड़ा उनको देखना है। तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त भार है उन के ऊपर कि हम वर्तमान पढ़ाई के साथ साथ पिछली को भी रिकवरी करें। तो उस लिहाज से भी किताबें उनके हाथ में होनी चाहिए ताकि वो गर्मी के समय का सदुपयोग करें। तो जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं उनके लिए हमने कहा है कि एक अभियान चलाइए और एक हफ्ते में सारे बच्चों को किताबें घर घर जाके दे दीजिए। लेकिन सर, किस तरीके से देखते हैं जिन छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं उसे आपने गंभीरता से लिया है और अपने साथ करीब 600 अधिकारियों का वेतन रोकने का आपने बात कही है और तब तक वेतन नहीं लेने की बात कही है जब तक कि बच्चों को 100% किताबें नहीं बांटी जाती है। आइडिया कहाँ से आपके मन में आया, क्योंकि अपने से नीचे के अधिकारियों को कई बार देखने को मिलता है कि कार्रवाइयां उन पर इस तरीके की जाती है लेकिन खुद को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो क्या आपके मन में आया कि यार छात्रों का अगर नुकसान हो रहा है तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, निश्चित रूप से मैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हूँ, मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्र मेरे विद्यालय में अध्ययनरत हैं और जो एक सरकार की मंशा है कि हर बच्चे के हाथ में हमारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, तो उस जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप प्लस छात्रों के हित में उनकी किताबें उनके हाथों में होनी चाहिए। चूंकि 95% 9 to 12 में हमने दे दिया है, केवल 5% ही लोग हैं, बच्चे हैं जिनके हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक भी बच्चा हमारा छूटना नहीं चाहिए। जब तक 100% हम सुनिश्चित नहीं करा लेंगे कि हर बच्चे के हाथ में किताब नहीं पहुंच जाती, न तो हम अपनी निकालेंगे, न नीचे जो जिम्मेदार या इस कार्य में लगे हुए हैं उनकी सैलरी निकलेगी। हमने ये कहा है कि जब सभी लोग प्रमाण पत्र दे देंगे उसके बाद सबका वेतन आहरित किया जाएगा। लेकिन सर, लगता है क्योंकि आप तो और भी काम करते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जिनके दायित्व भी ये बनता है, क्योंकि सीधे तौर से आप हर जगह इस तरीके से नज़र नहीं रख सकते कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के इस बड़ा विभाग है और भी काम आपको करने होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ जो कमियां रही हैं वास्तव में कि जिस वजह से पुस्तकें बटी रही हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सितंबर महीने तक एडमिशन होते हैं तो पहले ही विभाग को इस तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए कि ताकि 100% किताबें मिल सकें? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। जैसे हमारे जो 11th में बच्चों का एडमिशन होना है, चूंकि अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है तो उनको ये नहीं पता है कि 11th में किस सब्जेक्ट में वो जाएंगे, तो उनको एडवांस में हम किताब नहीं दे सकते। तो एक तो 11 वाली रुकी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें हमने उपलब्ध करा दी हैं। ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिया है, मैं कह रहा हूँ 95% उपलब्ध करा दी हैं। 11th वाली रुकी है, बाकी कुछ नए एडमिशन हुए वो रुके हुए हैं। हमने सिर्फ एक नैतिक हम लोगों ने प्रयोग किया है कि नैतिकता के आधार पे हमें जब तक हम अपने हर छात्र के हाथ में पाठ्य पुस्तक नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग वेतन आहरित नहीं करेंगे। तो ये शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी है जिनका साफ तौर से कहना है कि छात्रों को 100% किताबें जब तक नहीं मिलती है तब तक वो खुद के साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनको यहाँ पर वेतन नहीं लेने देंगे। और साफ तौर से उनका कहना है कि छात्रों के प्रति जिम्मेदारी उनकी भी है और अधिकारियों की भी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन ऐसा पहली बार शिक्षा विभाग में हो रहा है जब अब अधिकारी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पुस्तकें बांटने की, वो घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटेंगे। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।